अब मैंने पहले क्या किया था, एक आपको क्वाइन के बारे में बताया, सिक्के के बारे में बताया। अब सिक्का जैसे ही बोला, आपके दिमाग में सिक्का बन गया। आपको पता था कि सिक्का जब फेंकेंगे तो सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, आपको पता था कि सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, उछालने पर। ठीक। जब मैंने एक पासा लिया तो भी आपने बहुत लूडो खेला है। आपको पता है सर या तो संभावित परिणाम एक आएंगे, दो आएंगे, तीन आएंगे, चार, पांच या छह आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मुझे बताने की बहुत ज्यादा नीड नहीं हुई। आपको पता था कि पासे में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन ताश के पत्ती के बारे में हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो कि ताश में क्या क्या किस तरीके से कार्ड होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि कार्ड कैसे होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास होगा घर में तो एक बार उसको देखिएगा खोलकर कि किस टाइप के कार्ड उसमें होते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा भी होगा तो पता होगा। तो मैं अभी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ कि कार्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये समझिएगा। तो एक ताश की जो पत्ती होती है, पूरा जो गड्डी आपको दिखता है, जो मार्केट से आप नया अगर खरीद कर लाओगे, उस गड्डी में कुल जो पत्ते होते हैं, कुल कितने कार्ड होते हैं ये बताओ। 52। 52। 52। टोटल 52 पत्ते होते हैं। इस 52 पत्ते में जोकर भी होते हैं क्या? नो सर। नहीं। अगर कुछ जोकर होगा ना तो उसमें एक दो जोकर एक्स्ट्रा होता है, लेकिन जोकर को शामिल नहीं करते हैं। जोकर हटा करके 52 पत्ते और यही शामिल होते हैं। जोकर को आप कोई मैटर मत, वो हटा देना। ठीक है, जोकर से कोई मतलब नहीं है, जोकर के बारे में नहीं पूछा था आपसे। ठीक है, कुल 52 कार्ड है। अब इसको, अब सबसे बेसिक फंडा ये है कि ये सारे 52 कार्ड जो हैं सारे के सारे अलग होते हैं। जैसे ये समझो, मैंने बोला कि यहां पर मैंने कितने गेंद दिख रहे हैं अभी आपको? 5। 5। सिर्फ 5। आप बोलो सर 3 ब्लू हैं, 2 रेड है। अब इसमें से आपको पता है सर 2 रेड जो है एक जैसे हैं और 3 ब्लू जो है वो एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं इस पर नंबरिंग कर दूं कि मैं बोलूं ये वाला जो है बॉल नंबर 1 हुआ, ये बॉल नंबर 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। अब ये सारे बॉल अलग अलग हो गए, है ना। लाल में 1 नंबर वाला, लाल में 2 नंबर वाला, ब्लू में 3 नंबर, ब्लू में 4 नंबर, ब्लू में 5 नंबर। जैसे ही आप नंबरिंग कर दोगे तो सारे बॉल अलग हो गए। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये समझिएगा कि जितना भी कार्ड होता है इस पत्ती में, गड्डी में, हर एक कार्ड दूसरे कार्ड से अलग होता है। कोई भी दो कार्ड, इसको आप दिमाग में रखिएगा, लिखिएगा मत, कोई भी दो कार्ड एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। कोई भी दो कार्ड एग्जैक्ट सेम नहीं होता। वॉइस नहीं आ रही? बाकी सभी को आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। एक बार ज्योति लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। तो कोई भी दो कार्ड सेम नहीं होता। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं आपको पता है, यहाँ पर कुछ ये पता होंगे। सर इसमें से दो पार्ट में डिवाइड होता है, कुछ लाल कार्ड होते हैं, कुछ काले कार्ड होते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ लाल कार्ड कितने होते हैं और काले कार्ड कितने होते हैं? सर 26। लाल 26। 26 होते हैं और ब्लैक भी 26 होते हैं। ठीक है, तो 26 लाल होते हैं और होते 26, सर दोनों। ठीक है, 26 ब्लैक होता है। मतलब कोई आपसे पूछे कि लाल कार्ड कितने, तो बोलोगे 26। ब्लैक कार्ड कितने? 26। ठीक है, तो ब्लैक, यहाँ भी लाल लिख दिया मैंने। ठीक है, तो काला कर दो। काला जो कार्ड होगा वो 26 होगा। 26 26 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद लाल वाला जो है ये भी दो ग्रुप में डिवाइड होता है। 26 कार्ड भी दो ग्रुप में डिवाइड 13 हो 13। जाएगा। हाँ, 13 ईट 13 और में डिवाइड डायमंड। होंगे। हाँ, क्या बोला? ईट और, पान। हार्ट डायमंड। हाँ, हर्ट एंड डायमंड। चलो मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिख देता हूँ आपको। सर यहाँ पर हिंदी, पहले हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में क्या आता है? चार, अच्छा ईट यहाँ और पर पान। 4 समूह बनता है। पान, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पान। पान को ही इंग्लिश में हर्ट कहते हैं। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ईट। ईट को इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। ठीक है, देखो इसको ट्रांसलेट मत करना। ट्रांसलेट करोगे तो डायमंड को आप कह दोगे हीरा, हर्ट को कह दोगे आप दिल, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर्ट को पान कहते हैं, डायमंड को ईंट कहते हैं। तो आप किसी एक मीडियम में याद रखिएगा। पान का सिंबल कुछ ऐसा रहता है, एक हर्ट के जैसा ही, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। ईंट कुछ ऐसा रहता है, रफली मैं ट्राई कर रहा हूँ जैसा ही बन सके। ठीक है, उसके बाद काला वाला जो कार्ड होता है ये भी दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। दो समूह में डिवाइड, समूह कहते हैं इसको, दो समूह में डिवाइड होता है। और ये दो समूह का नाम क्या है हमारा? एक होता है हमारा हुकुम। सर हुक्म और चिड़ी। हुकुम और चिड़ी, बढ़िया। तो एक हुकुम होता है और चिड़ी होता है।
हुकुम को कहते हैं हम लोग स्पेड, और चिड़ी को कहते हैं क्लब। ठीक है, ये नाम है हमारा। हुकुम का कुछ सिंबल ऐसा होता है, ये वाला सिंबल आपने देखा होगा, थोड़ा अजीब सा डायग्राम बन रहा है। पत्ते जैसा होता है। हाँ, पत्ते जैसा, और दोनों ही पत्ता के जैसा होता है, ये कुछ ऐसा कुछ बना रहता है। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा सिंबल रहेगा। अब इसका क्या है, इसमें आप क्या बोलोगे, सर ये 13-13 कार्ड होंगे, मतलब पान वाले कितने, 26 में 2 ग्रुप में बटाना तो 13-13 में डिवाइड हो जाएगा। तो पान वाले कितने कार्ड होंगे, 13 कार्ड होंगे। ईंट वाले कितने होंगे, 13 कार्ड होंगे। और हुकुम वाले कितने होंगे, हुकुम वाले भी 13 कार्ड होंगे। और चिड़ी वाले कितने होंगे, चिड़ी वाले भी 13 कार्ड होंगे। तो 4 समूह बट गया, चारों समूह के 13-13 कार्ड। तो यहां से आपको दिख रहा है सर 13 कार्ड यहां पर मुझे दिख गया, 13 कार्ड मुझे यहाँ दिख गया, 13 यहाँ दिख गया, और 13 यहाँ दिखा। पान में 13, ईंट में 13, हुकुम में 13, क्लब में 13, तो 13 चौके 52 हो गया, टोटल 52 कार्ड हो गया। यस। समझ में आया। अब ये जो 13 कार्ड होते हैं इसमें भी नंबरिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे जो पान वाले कार्ड है वो एक जैसे है ना, पान का तो सिंबल आपने छाप दिया, उसमें नंबरिंग करने आप स्टार्ट करोगे ताकि सारा कार्ड अलग हो जाए। तो आप बोलोगे सर अब क्या करते हैं, ये सारे 13 कार्ड पे नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। और नंबरिंग करने का तरीका क्या होता है मैं लिख रहा हूं। नंबरिंग जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ए से। ठीक है, पहला वाला कार्ड जो होता है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक नहीं नंबरिंग होता है, ठीक है, एक मत करना। उसके बाद बोलेंगे सर 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होता है क्या, 11 नो नंबरिंग तक नहीं होता होता। है, नो तक। जे के क्यू, टू जी। ठीक है, 10 तक होता है, उसके बाद जे क्यू के हो जाता है। क्या क्या नाम K2 हमें याद होना चाहिए, देखो आपको ए का मतलब पता होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए कि सर इसको हम लोग इक्का कहते हैं। ठीक है, इसको आप इक्का कहते हो, जिसको इंग्लिश में एस कहते हैं। ठीक है, 10 को कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन में ना इसको दहला लिख देता है। ठीक है, इसको दहला लिख देगा तो याद रखेगा, दहला मतलब 10 का कार्ड। उसके बाद जे का मतलब क्या होता है, जे को हम लोग जैक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं गुलाम, गुलाम। क्यों कहने का मतलब क्वीन 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 और बेगम बेगम। ठीक है, रानी मत लिखना, नहीं लिखा रहेगा कहीं पर भी। और के कहने का मतलब किंग किंग, किंग बादशाह। बादशाह। राजा मत लिखना, राजा कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बादशाह, क्योंकि चैप्टर का एक लैंग्वेज है अपना, कार्ड का अपना लैंग्वेज चलता है। तो किंग मतलब बादशाह, क्वीन मतलब बेगम, और गुलाम जैक। ठीक है, तो इस तरीके से नंबरिंग होता है। तो सारे को आप काउंट करोगे तो सारे आपको मिल जाएगा 13 कार्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और ये जो नंबरिंग है पान वाले में भी होगा, ईंट वाले में भी होगा, हुकुम वाले में भी होगा, चिड़ी वाले में भी होगा। ठीक है, सभी में होगा। तो मैं ये सारे जितने भी पॉसिबल कार्ड्स हैं ये सारे आपको याद हो जाए इसके लिए ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पर सारे कार्ड आपको बने हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे ऊपर में चिड़ी वाला कार्ड दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 चिड़ी का ब्लैक कार्ड होता है। देखिए जितना भी चिड़ी दिख रहा होगा सारा का सारा ब्लैक दिख रहा है, ए से लेकर किंग तक सारा ब्लैक दिख रहा होगा। हुकुम वाला कार्ड ग्रुप नंबर 2, सारा कार्ड ब्लैक ही दिख रहा होगा, ए से लेकर किंग तक सारा ब्लैक है। ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 की जगह पर जे क्यू के। अगर मैं पान की बात करूं तो पान वाले जितने भी कार्ड हैं सारे रेड दिख रहे हैं आपको, सारे लाल हैं, तो सारे लाल होंगे, A2, 3, 4, 5, 6। जे क्यू के में भी देखो वहां पर लाल में ही नंबरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और ईट वाले सारे कार्ड आपको रेड में दिख रहे होंगे। तो ये सारे 13, ये सारे काउंट करोगे तो टोटल 52 कार्ड मिल गए। ठीक है, पहला वाला रो में देखोगे तो 13 कार्ड है, दूसरे रो में देखोगे 13 कार्ड है, तो सारे जगह पर 13-13 कार्ड है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 13 कार्ड इसके, 13 इसके, 13 इस वाले के, और 13 इस वाले के, टोटल 52 कार्ड यही है हमारे पास। ये क्लियर है यहाँ तक डिवीजन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। यस सर। चल, इसके बाद कुछ और भी हमें पता होना चाहिए। इसमें एक होता है फेस कार्ड, देखो नाम क्या क्या है, फेस कार्ड, चेहरे वाले कार्ड, या तस्वीर वाले पत्ते, कुछ भी बोला जाए आपसे। तो ये वाला जो है ना, ये ग्रुप जे क्यू के, इसमें आपको कुछ फोटो बना हुआ दिख रहा है ना। तो जो मैंने यस सर। बोला जैक क्वीन किंग, ठीक है, ऐसा समझना। फेस कार्ड
चेहरे वाले पत्ते। तो ये कौन कौन सा होता है? 3 टाइप के होते हैं। 3 नहीं, देखो मैं क्या बोला, लैंग्वेज को समझिएगा। मैंने नहीं बोला कि 3 होते हैं, मैंने बोला 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जे, एक क्यू और किंग। अब जैक के कितने कार्ड होंगे? आपको पता है जैक का जो कार्ड होगा वो सारे ग्रुप में एक जाएगा। जैसे ही देखो हर कार्ड आपको हर ग्रुप में मिल जाएगा ना। आपको पता है सर, एक का कार्ड देखिए क्लब में भी दिखा, एक का कार्ड यहाँ भी दिखा, एक का कार्ड यहाँ भी दिखा, एक का कार्ड यहाँ भी दिखा, सभी ग्रुप में ए रहेगा। आपको किंग देखी, तो किंग को आप अगर देखोगे तो किंग आपको देखो कि यहाँ भी दिख गया, एक किंग मुझे यहाँ भी दिख गया, एक किंग यहाँ भी दिख रहा है और एक किंग यहाँ भी दिख रहा है। तो 4 किंग है ना, हर एक ग्रुप में एक रहेगा। तो आपको पता है हर एक पत्ता पर्टिकुलर नंबर वाला हर ग्रुप में रहेगा। तो जैक के कितने कार्ड होंगे? आपको सर 4 कार्ड। क्वीन के कितने? 4 कार्ड। और किंग के कितने? 4 कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 4 + 4 + 4 यानी 12 कार्ड। समझ में आया? तो चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के। समझ में आया? चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, चेहरे वाले पत्ते फेस कार्ड 12 होते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान लिख दे रहा हूँ, जो हर क्वेश्चन में ही काम आएगा। कुल पत्ते ये बताओ। 52 52 ये तो आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए, 52। चलो, अब यहाँ से आप मुझे सोच सोच के आंसर दीजिएगा, तो वो याद मत करना, मुझे भी नहीं याद है ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मुझे याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं किया हुआ है, सोचूंगा और उसके बेसिस पे ही आंसर करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर कि लाल कार्ड कितने होते हैं? लाल 26 26। आपको पता है 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि गुलाम कितना होता है? सर 4 चैट में लिखोगे, बेटर होगा कि सर लोग चैट में लिखते चलिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कहेंगे सर गुलाम कितना होता है? टोटल 4 गुलाम होता है, हर एक ग्रुप में एक एक ग्रुप गुलाम होता है। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि लाल गुलाम कितना होगा? 2 तो गुलाम 4 होते हैं, उसमें से 2 लाल होगा 2 ब्लैक होगा, ऐसे सोच लीजिए, 2 लाल 2 ब्लैक, ठीक है। तो कहेंगे सर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आंसर आएगा। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए चिड़ी कितना होता है? 13 चिड़ी एक ग्रुप है, 13 ठीक है। तो चिड़ी के टोटल 13 कार्ड होंगे। तो आपको पता है चिड़ी एक ग्रुप है, एक समूह है, तो इसके 13 कार्ड होंगे। अगर मैं बोलूं कि लाल चिड़ी कितना होता है? सर 0 13 0 चिड़ी नहीं होता ना लाल। जितना भी चिड़ी मैंने बोला, सारे चिड़ी देखो ना लाल काले थे, ठीक है। यहाँ बताया चिड़ी जितने भी होंगे सारे के सारे काले होंगे। हुकुम जो होंगे सारे के सारे काले होंगे। ईंट जो होगा वो सारे के सारे लाल होंगे। पान जो होगा सारे के सारे लाल होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपसे कई बार पूछ लेता है कि लाल चिड़ी, तो लाल चिड़ी एक भी नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि काला चिड़ी कितना होता? सर 13 चिड़ी 13 13 होते हैं, सुनिएगा, चिड़ी 13 होते हैं, सारे के सारे काले ही होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे अगर काले ही होंगे तो 13 काले चिड़ी हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल पान कितना होता है? 13 13 13। जितने भी पान होते हैं सारे लाल ही होते हैं। तो मैं पान पूछूं या लाल पान पूछूं, 13 होंगे। अगर मैं पूछूं कि पान का बादशाह 1 कितना होगा, तो बादशाह 4 होता है, ठीक है। बादशाह 4 होता है। अब इस 4 में एक आपका हुकुम का होगा, एक पान का होगा, एक चिड़ी का होगा और एक ईंट का होगा। चारों ग्रुप में कैसे जाएगा? तो पान वाला जो बादशाह होगा, ऐसे समझ लो कि बादशाह जो होगा ये 4 होगा, बिल्कुल। ये चारों के चारों कार्ड किंग होंगे, लेकिन चारों ग्रुप में रहेंगे ना, एक पान का रहेगा, एक ईंट का रहेगा, एक हमारा ये वाला पत्ता रहता है और एक हमारा कुछ ऐसा चिड़ी वाला रहता है, ठीक है। तो आप चारों ग्रुप में डाल दोगे तो एक ही पान का रहेगा, तो आपको उसे यहाँ पर पान का हमारा एक पत्ता रहेगा बादशाह वाला, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर अगर पान का बादशाह बोलेगा तो एक बोलेंगे। अगर मैं बोलूं लाल बादशाह, 2 तो लाल बादशाह कहोगे सर 2, और मैं बोलूं बादशाह 4 4, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन बदल बदल कर आपसे पूछेगा। अगर मैं बोलो चेहरे वाले पत्ते, 12 12 तो वही बताया था चेहरे वाले पत्ते 12 होंगे। और मैं पूछूं कि लाल चेहरे वाला, अच्छा लाल चेहरे वाला क्या होता है, कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर लिखिए चेहरे वाले लाल पत्ते। 0 जीरो कैसे? 6 6 ना। तो आपको पता सर चेहरे वाले पत्ते जो होंगे वो 6 होंगे, 12 होंगे, उसमें से 6 लाल होंगे 6 काला होंगे। तो चेहरे वाले लाल पत्ते पूछ रहे हैं तो कहना 6। ठीक है, तो ये जो चार्ट मैंने बताया आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ। ठीक है, समझ में आया? इन्हीं में से कोई एक कार्ड निकालने की प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? और हर Yes. क्वेश्चन के हर में डेनोमिनेटर में आप बोले सर कुल पत्ते कितने, कुल पत्ते 52 रहेंगे। 52 लिखिएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करिएगा। कटना होगा तो कटेगा, नहीं कटना होगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा आपके एनसीईआरटी बुक से लिया है और आपके एग्जाम में देखो यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सारे के सारे एक साथ नहीं पूछा जाएगा। इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक दो पूछ लेगा, तो इतने ही आप करके जाओगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो मैंने हाइड कर दिया, एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में से, आपको नहीं भी दिया रहेगा तो आपको पता है 52 ही कार्ड होते हैं, एक पत्ता निकाला जाता है रैंडमली। क्या प्रायिकता होगी वह पत्ता लाल रंग का बादशाह हो। तो आप लिखोगे ऐसे, देखो सिर्फ आंसर लिख दोगे ना पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तरीका ये क्या, ऐसे लिख रहे हो कि नहीं, प्रायिकता का लैंग्वेज जो होता है वो लैंग्वेज आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो। प्रायिकता लाल बादशाह, लाल रंग का बादशाह या लाल बादशाह, दोनों ही लिखोगे, कोई नंबर उस पर नहीं कटेगा। ठीक है, लाल बादशाह। तो लाल कलर के बादशाह कितने होते हैं? 2 दो। तो आपको पता सर टोटल 2 होते हैं, और कुल कितना, देखो नीचे में 2/26 नहीं बोल रहा, ये मत सोचना कि लाल कार्ड 26 होते हैं, नहीं, 52 कुल हमेशा 52। ठीक है, नीचे में हमेशा 52 लिखो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर लाल कलर के बादशाह 4 होते हैं, उसमें से 4, 2 लाल 2 काला, तो मैंने लिख दिया 2 लाल होते हैं कुल 52 पत्तों में। ठीक है, टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे 26 बार में, तो आंसर आएगा 1/26। ठीक है, 1/26। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। सेकंड क्वेश्चन, प्रायिकता कि मैं फेस कार्ड मुझे प्राप्त हो जाए। 12/52, तो 12 फेस कार्ड है कितने, टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 है, मैंने बताया अभी। ठीक है, JQK वाला। ठीक है, तो 12 कार्ड है कुल कितने में, कुल 52 कार्ड। आंसर इतना मत छोड़ देना, इसको काटिए, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 से कटेगा 13 बार में, 13 चौके 52। ठीक है, तो कहेंगे सर 3/13 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, 3/13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाले में भी लाल रंग का चाहिए मुझे, तस्वीर वाला लाल पत्ता। तो तस्वीर वाला सोचिए कि तस्वीर वाला कितना होता है, तस्वीर वाला मतलब फेस कार्ड, टोटल 12, 12 में 6 लाल 6 काला। ठीक है, तो कहेंगे सर तस्वीर वाला लाल ना, लाल भी तो था, यहाँ पर लाल पत्ता लिखिए, तो यहाँ पर पूछा गया लाल रंग का। ठीक है, तो कहेंगे 6 पत्ता होता है तस्वीर वाला लाल पत्ता, यहाँ पर 6/52 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 से काटेगा 2 3 6, 2 से काटोगे 2 3 6, और 2 से काटेंगे सर 26 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/26। ठीक है, 3/26 मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, पान का गुलाम। चौथा क्वेश्चन, पान का गुलाम कितना होता है, तो गुलाम तो 4 होते हैं, तो 4/52 कर दें। गुलाम तो 4 होते हैं, लेकिन पान का गुलाम तो एक ही होगा ना, चारों गुलाम तो अलग अलग ग्रुप में रहेगा, पान एक ग्रुप है, तो आपको पता होंगे उसमें से एक ही गुलाम ऐसा होगा जो पान वाला होगा। ठीक है, तो एक ही पान वाला होगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, इसको मिटा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो आप वो सर पान का गुलाम एक ही पत्ता होता है कुल 52 में से। ठीक है, तो कहेंगे सर कुल 52 है, तो 1/52 हमारा आंसर आएगा। इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, 1/52। समझ में आया? गलती मत करना कि 2/52 या फिर कुछ और लिख देने का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा कि क्यों मैंने 1/52 लिखा। ठीक है, अगला
हुकुम का पत्ता आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? हुकुम के पत्ते 13/52, तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लो 1/4। 1/4। तो हुकुम का पत्ता अगर आ जाए पी हुकुम, फिर सर हुकुम कितने होते हैं? टोटल 13 हुकुम होते हैं, टोटल 13 होते हैं, 13/52, ठीक है, कुल 52 ही रखेंगे हमेशा। तो 13 चौके 52 होता है, 13 एकम 13, 13 चौके 52, ठीक है, सॉरी 13 चौके 52, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 4 आ जाएगा, तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है? एक ईंट की बेगम आ जाए, ईंट की बेगम, 1/52। सर 1/52। 1/52। बेगम कितने हैं? अगर मैं पूछूं बेगम कितने हैं? 4। 4, उसमें से ईंट की बेगम चाहिए। चाहिए, तो ईंट वाला बेगम तो एक ही होगा ना। आपको सर ईंट का बेगम तो एक ही होता है, तो यहाँ ईंट वाला बेगम जो एक होगा एक ही होगा, तो 1/52 लिख देंगे आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे 1 से लेकर 6 तक, यस सर। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, इससे सारे क्वेश्चन आपके कार्ड वाले, इससे कोई भी नहीं रुकेगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारे कर लोगे आप, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा क्या बचता है हमारा? इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में आपका कुछ नहीं बचता है, चाहे आपका सैट का एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, चाहे कैसे भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले। जो थोड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, और कुछ क्वेश्चन और भी जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था, इसको देख लो। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता बेगम हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? बताओ। 1/, एक सर बटे हमें तो ये नहीं बताया। 1/13। क्या नहीं बताया? इसमें बेगम बेगम के साथ में 4, इसमें से कोई नहीं होगा शायद इसका आंसर। नहीं, आपसे क्या पूछा था? बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। मैं आपसे पूछूं कि बेगम कितने होते हैं? सर 4। 1/8। 4 होते हैं। 1/13। कुल काट कितना हो? कुल काट कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लगाओ, बेगम मतलब बेगम कितने हैं? 4, कुल कितने हैं? 52। तो इसको सॉल्व करिए, 4 एकम 4, 13, ठीक है, तो 1/13 आंसर आ जाएगा, आंसर सी। समझ में आया? यस सर। बस देखना है बेगम कितने हैं और कुल कितने हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता लाल बेगम, तो आंसर क्या होता? तब सोचोगे 1/52। नहीं, 1/52 नहीं, लाल बेगम में बोल। 1/52। देखो मैं 2-3 कैटेगरी बता रहा हूँ। पहले मैंने बोला पी, सर देखो इसको, 2/52। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पी बेगम, प्रायिकता कि बेगम आ जाए। आपको सर बेगम कितने होते हैं? 4 होते हैं कुल 52 पत्तों में, आंसर आ गया 1/13, इतना ही सोचना है, ज्यादा मत सोचिएगा। पी लाल बेगम, लाल बेगम कितने होते हैं? टोटल 2। बेगम 4 होते हैं, लाल बेगम 2 होते हैं, 2/52, ठीक है। 2/52 को सॉल्व करिए, 1/26 आ जाएगा, ठीक है। काटोगे ना उसको, आंसर में छोड़ना, 2/52 में छोड़ देना, ठीक है, 1/26 आएगा। मैं पूछ रहा हूँ प्रायिकता पान की बेगम, 1/52। तो पान की बेगम एक ही होती है, 1/52। बेगम 4 होते हैं लेकिन पान वाला तो एक ही होगी ना, तो आपको सर यहाँ पर 1/52, ठीक है। तो यही 3 टाइप के बेगम में क्वेश्चन आएंगे, या तो ये आंसर आएगा, या एक आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो बेगम 1/13, लाल बेगम 1/26, पान की बेगम 1/52, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन अभी करवाया था, इसका आंसर बता दो जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास। डी। कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, डी। 3/4 ऊपर में छोटा नंबर है, बिल्कुल प्रायिकता हो सकता है। 25%, 25% कहने का मतलब 25/100 है, और ये 1/4 मिल जाएगा, ये भी प्रायिकता हो सकता है। 0.50 से और 1 के बीच में है, ये भी प्रायिकता हो सकता है। माइनस ये नेगेटिव दिख रहा है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता, तो नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिंपली मैं इसको हटा दे रहा हूँ सारा, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है, प्रायिकता नहीं हो सकता। ये तो करवा दिया था ना लास्ट क्लास में, असंभव घटना का, अच्छा ये नहीं करवाया था। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। 0। इम्पॉसिबल इवेंट की 0। प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पूछे हुए हैं, देख लीजिए।
ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है मुझे बताओ, ये बताओ जो अलग है क्वेश्चन, तो इसमें बहुत सारे हैं, जो अलग है मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। एक निश्चित सर वन घटना 1, तो आपको सर निश्चित घटना वन मतलब जिसकी होना बिल्कुल श्योर हो, उसकी प्रायिकता 1 होगी। देखो गलती से -1 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन देता है -1, ठीक है, मत करना, आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो श्योर इवेंट की प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, 100% जिसका होना तय है। देखो एक ऑप्शन ऐसे भी लिख के देता है कई बार, आपको लिख देगा एक आंसर ऑप्शन में 100, तो 100 मत करना। ठीक है, प्रायिकता 100 नहीं होगा, 100% होता है। 100% मतलब होना तय है। ठीक है, 100% करना मतलब 100/100 ये 1 आ जाता है। तो दो ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, 100% भी, एक भी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा ऑप्शन दे दे तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, A B C D। मैं लिखा -1, मैं लिखा 1, यहां मैंने लिखा 100% और मैंने लिखा B तथा D। क्या आंसर दोगे? बी तथा सी, सॉरी बी तथा बी सी। तथा सी। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पर श्योर इवेंट है ना, आंसर यहाँ 1 भी आएगा और 100% भी आएगा। तो 100% कहने का मतलब क्या, 100/100। ठीक है, 100/100 यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, तो आंसर डी कर देना, बी तथा सी। क्लियर? अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो, ऐसे आता नहीं है, हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि शायद आ जाए। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है आपका कार्ड वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करता हूँ। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको कर लीजिएगा। ये मैं पूछ रहा था क्लास के स्टार्टिंग में, ये करवाया था ये वाला क्वेश्चन। क्या, दो पासे को एक साथ फेंका, दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 8 हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। ये करवाया था? नो सर। नहीं करवाया ना, ठीक है। नो चलो ये सर। मैं पूछ भी रहा था। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, आप कहोगे सर अच्छा ठीक है, हमें योग 8 चाहिए दो पासे को फेंक कर। कितने पासे को फेंका जा रहा है, एक पासे को कि दो पासे को? सर दो को। दो पासे को दो। फेंका जा रहा है। अगर हम दो पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 6 होंगे क्या? सर 36 होंगी। 36 होंगे। तो आपको सर कुल संभव परिणामों की संख्या अगर आप लिखोगे, ये आप अगर नहीं याद है तो लास्ट क्लास की वीडियो देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है। ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या जो होगी, अगर एक पासे को फेंकेंगे तो 6 आएगा और दो पासे को फेंकेंगे तो हमारा 36 आता है। ठीक है, तो कुल परिणाम संभावों की संख्या 36 आएगा। अब ये सारे परिणाम अगर हम लिखना स्टार्ट कर दे तो काफी टाइम लग जाएगा, उतना नहीं करने वाले हैं हम। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि योग 8 आ जाए। ठीक है, अगर मान लेते कि पहला वाला पासा फेंका तो यहाँ पर मेरा 5 आ गया, दूसरे पे 3। दूसरा वाला पासा फेंका, यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो योग कितना आएगा? 9। आपको सर 9, ये हमारा अनुकूल परिणाम कहलाएगा क्या? नो नो सर। सर। ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं कहलाएगा, क्योंकि योग हमें 8 चाहिए। ठीक है, हमें योग 8 चाहिए। तो आप ऐसा कुछ केसेस सोचोगे जहां पर योग 8 आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या करते हो ना आप लोग, कुछ बच्चे रैंडमली सोचना स्टार्ट करते हो कि सर अगर 2 6 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, ऐसे ऐसे केस बनाते हो। ठीक है, वो मत करिए। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है चांसेस कि कोई एक दो केस हम छोड़ दें। ठीक है, मत सोचिए वैसे, आप एक लाइन से सोचना स्टार्ट कीजिए कि सर अगर मान ले कि पहले वाले पासे पर 1 आ जाए तो दूसरे वाले पासे पर क्या चाहिए होगा मुझे? 7 सर। 7 चाहिए होगा। और 1 और 7 आ सकता है क्या? नो नो सर। सर। नहीं, आपको सर ये पॉसिबल नहीं है। 7 कहाँ सर लेकर आएंगे? ठीक है, पासे में 6 ही तक आता है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पहले 2 पासे और पर 2 ले लूं तो दूसरे पासे पर मुझे क्या चाहिए होगा? 6। 6। 6 चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल है। तो आपको सर ऐसा यहाँ पर लिख दीजिएगा आप अपने एग्जाम में, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या क्या मिल रहे हैं आप बोलोगे सर एक तो हमारा केस बनता है कि 2 और 6 आ जाए। ठीक है, 2 6 से बन जाएगा। अब इसको बढ़ाइए, हो सकता है सर अगर मेरे 3 आ जाए, 5 दूसरे पर 5 आ जाए, 3 5 योग 8 बनेगा, 3 + 5 8, 4 4 और 4 4 बनेगा। पहले संख्या पर 4 आ जाए, दूसरे पर 4 चाहिए। ठीक है, 5 अब पहले पर मैं 5 कर रहा हूँ, दूसरे पर मुझे 3 चाहिए, 5 3। पहले पे 6 आ गया, दूसरे पर 2 चाहिए। पहले पे 7 आ गया, दूसरे पर कितना चाहिए? 7 1। 1। सोच के बताओ।
सर इस पे कोई आएगा? नहीं होगा ये। आप सर बोले सर पासे में 7। 7 नहीं होता। हाँ, आप मैंने क्या बोला, अगर पहले पासे पे 7 आ जाए, सुनिए मेरी बात, मैंने क्या बोला, पहले पासे पर 7 आ जाए, दूसरे पर क्या चाहिए? आप बोलोगे सर जादू कर रहे हो आप, पहले पे 7 कैसे लाओगे? ठीक है, 7 नहीं ला सकते हैं, तो आप बोलो सर ये वाला केस हटा दीजिए। ठीक है, तो ये नहीं पॉसिबल है, तो ये वाला केस नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका क्या केस बना? कितने पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं आपको? आपको दिखेगा सर 1, 2, 3, 4, 5। तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या हो गई आपको सर यहाँ पर 5 हो गए। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या जो आ गया वो 5 आ गया। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता की योग हमारा 8 आ जाए। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता बोलोगे सर 5/36, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है? यही हमारा आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? अभी 5 यस मिनट है सर। क्लास में, बिल्कुल सारी चीज यूज करेंगे, अभी जितने भी 2 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ अगर मैं 2 पासे को फेंक रहा हूँ, ठीक है, इसे क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन था शायद इसी के पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, छोटा सा, इसमें बहुत ज्यादा चीज आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस समझ लेना है इस क्वेश्चन। 2 पासे को एक साथ फेंका गया है, दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 13 हो जाए, इसकी प्रायिकता बताइए। संख्याओं का योग 13 हो जाए। 0 वॉइस कट रही है। सर। 0। 0? यस सर। 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। देखो आपको सर मैक्सिमम कितना ला पाओगे आप? मैक्सिमम जो होगा पहले वाले पर 6 आएगा, दूसरे पर भी 6 आएगा, तो 6 + 6 12 ही आएगा ना। तो आप कितना भी बार 2 पासा लीजिए और फेंकना स्टार्ट करो। आप 10 बार फेंको, 20 बार फेंको, 1000 बार फेंको, चाहे आप पूरे दिन फेंकते रहिए। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 13 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सर ऐसा कोई अनुकूल परिणाम नहीं है यहाँ पर। सिंपली आप इतना लिख दीजिएगा, यह एक, इतना लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर मिल जाएगा सर। असंभव घटना है कि योग हमारा 13 मिल जाए, अतः जो प्रायिकता होगा वो कितना होगा? प्रायिकता 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 12 तक ला सकते हैं, 13 कैसे लाएंगे? 13 नहीं ला पाएंगे। ठीक है, 13 नहीं आएगा कभी। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अच्छा, होमवर्क बाद में देता हूँ, एक क्वेश्चन बस कार्ड वाला क्वेश्चन रह गया है जो हमें करना था, बस ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एंड करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, देखो 4 नंबर में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन 4 नंबर का है। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है हमेशा की तरह, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, मुझे बताओ पहला का आंसर क्या बोलोगे? 1/13। 1/13? नहीं, सर देखो आप लोग, 1/13 देखो 4/52। देखो गलती क्या करते हो, गलत क्या कंसेप्ट है। आप सोचते हो कि एक कार्ड निकाला, कुल कितने कार्ड है? 13 है, आप ये सोचते हो और 1/13 बोल देते हो, 52। जो कि गलत है। एक बटे ठीक है, ये 52। गलत। आपको मैंने क्या बोला, इक्के कितने हैं ये सोचिए ना, इक्के कितने हैं? तो इक्के हमारे पास 4 है, कुल कितने कार्ड है? 4 कुल 52 कार्ड है, 4/52। तो 4/52 यहाँ से क्या होगा? अच्छा, आंसर तो वही आ रहा है, सॉरी ये भी सर मैंने वही ही, बोला था। ठीक है मैंने ही गलत कर दिया। ठीक है, मैंने ही गलत कुछ बोल दिया। ठीक है, टोटल 4 इक्के है और टोटल 52 कार्ड है, सिंप्लीफाई करके वही आ रहा है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 4 एकम 4 और यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो 1/13 ही आएगा। ठीक है, 1/13 ही आ रहा था। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से इक्के को ना एक ग्रुप समझ रहा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, एक इक्का का 1/13 ही आएगा। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लिया था कि यहाँ पर बोला गया है कि एक इक्का नहीं आए, इसकी क्या प्रायिकता है? बताओ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 48/52 ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि सेकंड वाला क्वेश्चन को ऐसे लिख दो,
अच्छा माइक बंद कर लो। देखो यहाँ पर बोलेंगे सर इक्का नहीं, इक्का नहीं प्राप्त करना है। और मैंने आपको एक चीज बताया था आपको, पीई नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस पीई, ये बताया था। ठीक है, तो इक्का नहीं होने का मतलब 1 माइनस पी इक्का, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। ये जो मैंने लिखा ये Yes, समझ में आया। इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, एक में से इक्का होने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो यहां से आपका आंसर आएगा 1 माइनस 1/13। अगर आप ऐसे कॉपी में लिखते हो तो आप एक चीज दिखा रहे हो कि मैंने कंसेप्ट पढ़ के आया हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक घटना की। ठीक है, तो ये भी यूज करिएगा। यहां से आ जाएगा आपका 13, और यहाँ पर 13 में से आप हर अंश को घटाओगे, 13 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12/13। तो ये आएगा आपका आंसर 12/13। एक आंसर है 1/13, एक 12/13। समझ में आया। तो कभी आपसे पूछे जाए कि फेस कार्ड नहीं आने की प्रायिकता, तो फेस कार्ड निकाल दो और उसमें से एक में से उस प्रायिकता को घटा दो। ठीक है, हमेशा। कभी मैंने बोला लाल नहीं आने की प्रायिकता, तो लाल आने की प्रायिकता पहले निकाल दीजिए, एक में से उसकी प्रायिकता घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में आपका स्टार्ट यानी सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट होगा एनसीईआरटी बुक को आप सॉल्व करिए। होमवर्क क्या है, मैं एक होमवर्क दे रहा था ना आप सभी को, आपने याद नहीं दिलाया, तो एक होमवर्क ही है आपका, एक क्वेश्चन बस होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ फेंका गया है और दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। साथ के साथ एक होमवर्क और है, एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, इसको ट्राई करो। नया वाला बुक में 14.1 होगा, पुराने बुक में 15.1 होगा, और इसमें कोई भी डाउट होगा आप पूछ लेना अगले क्लास में, अदरवाइज अगले क्लास में आपका डाउट करेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सांख्यिकी करेंगे। चलो अभी आप बताओ, कोई डाउट है तो।